गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग क्लास 10th के मैथ में पिछले दिनों एक्सरसाइज 6.4 को समाप्त कर लिए थे और अब नया चैप्टर पढ़ने के लिए हमको दो तीन थ्योरम को सीखना है। इसमें जो पहला थ्योरम है वह थ्योरम 6.7 है। प्रमेय 6.6 तक हम लोग समाप्त कर चुके थे और आप लोगों को पता हो कि क्लास 10th की जो परीक्षा होती है उसमें थ्योरम से एक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो थ्योरम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको जितने थ्योरम होंगे उसको याद करने की टेक्निक आपको समझनी होगी कि आप उसको लिख के याद करेंगे। जितनी बार थ्योरम को लिखेंगे और तब तक लिखेंगे जब तक कि आप खुद से उसको पूरा हूबहू जैसे हम आपको बता रहे हैं वैसे खुद से न लिख सकें, तब तक आपको लिखते जाना है थ्योरम को, तब आपको थ्योरम याद होगा। तो आपको जो प्रमेय 6.7 है वह थ्योरम कहता है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। तो आप ये समझिए कि सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज लेना है और समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डालना है। तो आप ये समझिए कि जब भी कोई समकोण त्रिभुज होता है उसमें जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके ठीक सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो यहां पर हम लिखे कि दिया गया है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है और जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री। तो यहां पर ABC हमने एक समकोण त्रिभुज लिया और B इसका 90 डिग्री है यानी समकोण है। तो B से कर्ण AC पर 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा AC इसका कर्ण होगा। तो इस पर BD लंब डाला गया है, यहां से इस पर हमने BD लंब डाला है। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ABC, यानी ADB ऊपर वाला जो त्रिभुज है छोटा वाला बन रहा है, यह जो लंब डाला गया ये दो छोटे त्रिभुजों में इस बड़े त्रिभुज को बांट रहा है। तो ऊपर वाला छोटा वाला त्रिभुज जो है वह संपूर्ण त्रिभुज के समरूप है। छोटा वाला यानी BDC ये नीचे वाला जो त्रिभुज है वह संपूर्ण त्रिभुज के समरूप है और फिर ADB समरूप BDC यानी ऊपर वाला छोटा वाला त्रिभुज नीचे वाले छोटे वाले त्रिभुज के समरूप है। यह आपको सिद्ध करना है। आपको इसमें यही कह रहा था कि समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डालना है। तो लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, इस लंब के दोनों ओर त्रिभुज ADB और BDC बन रहा है। ये दोनों त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं और परस्पर भी समरूप होते हैं यानी आपस में भी समरूप होते हैं। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम चलेंगे त्रिभुज BDC में। BDC में हम देखें त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसका हम लोग यहां प्रयोग करेंगे। तो त्रिभुज BDC में DBC ये कोण प्लस कोण BCD ये वाला कोण और प्लस BDC ये कोण, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, जिसमें से BDC कोण जो है आपका ये कोण ये लंब होने के कारण 90 डिग्री का है तो इसके जगह पर 90 डिग्री हम लिखेंगे। तो आपका जो शेष दो कोण हुआ यानी DBC प्लस कोण BCD बराबर होगा 180 डिग्री और ये प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस 90 डिग्री बराबर 180 में से 90 घटने पर ये 90 आएगा। तो ये आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। फिर साथ ही कोण ABD, अब आप देखिए यहां पर फिगर में कि ABD कोण है और प्लस DBC कोण है नीचे वाला कोण। तो ये कोण और प्लस ये कोण, ये दोनों कोण मिलकर टोटल कोण ABC बनता है और यह कोण आपका समकोण यानी 90 डिग्री है। तो ABD प्लस DBC बराबर 90 डिग्री, इक्वेशन 2 हुआ। और चूंकि ये दोनों जोड़ के भी 90 है, ये दोनों जोड़ के भी 90 है, यानी इन दोनों का जोड़ भी आपस में बराबर होगा। तो समीकरण 1 और 2 से इन दोनों का जोड़ बराबर इन दोनों का जोड़। तो यहां DBC प्लस BCD बराबर ABD प्लस DBC यहां पर हम लिखेंगे। अब आप देखते हैं कि इस साइड में जो DBC है और इस साइड में भी DBC है, तो यदि इधर आता है तो माइनस में आके कट जाएगा। तो आपका DBC और DBC इसका कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल हो जाने पर आपका क्या बचेगा, एंगल BCD बराबर एंगल ABD, ये बराबर हो जाएगा। जब ये दोनों बराबर आपको आ जाएगा BCD, यहां पर एंगल जो है वो बराबर हो गया ABD, ये वाला एंगल के जो है ये यहां पर आपका बराबर हो गया। अब आपको जो प्रथम जो सिद्ध करने वाला है कि
त्रिभुज एडीबी समरूप एबीसी। एडीबी यानी ऊपर वाला त्रिभुज और संपूर्ण त्रिभुज एबीसी। तो त्रिभुज एडीबी और एबीसी में हम देखेंगे कि कौन कौन सा कोण बराबर है। तो एक तो हमने यहां सिद्ध कर दिया है, बराबर कर दिया है कि इसका जो एडीबी का एबीडी कोण है वह इसके बीसीडी कोण के बराबर है। यह आपको अभी तुरंत सिद्ध किया गया है। अब जो यहाँ बीसीडी कोण है, इस बीसीडी कोण को हम बीसीए कोण भी कह सकते हैं। कोण वही बन रहा है। तो संपूर्ण त्रिभुज का यह जो सी कोण है यानी बीसीए कोण है वह आपका एबीडी कोण का जो है वह बराबर है एबीडी के कोण के। तो एबीडी बराबर बीसीए, तो एक कोण बराबर हुआ। और इसका जो एडीबी कोण है, एडीबी यहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है और संपूर्ण त्रिभुज का एबीसी जो कोण है वो 90 डिग्री का बन रहा है। तो आपको दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर हुए यानी ए समरूपता नियम लागू होगा। यानी ए समरूपता नियम से त्रिभुज एडीबी समरूप त्रिभुज एबीसी, ये आपका जो है समरूप हो गया, ये प्रूव हो गया। अब जो है इसका सेकेंड देखिए। इसका सेकेंड जो है आपका त्रिभुज बीडीसी समरूप त्रिभुज एबीसी आपको सिद्ध करना है। तो बीडीसी यानी नीचे वाला त्रिभुज और संपूर्ण त्रिभुज एबीसी इसमें देखेंगे तो आपका इसमें बीडीसी कोण 90 डिग्री का है और संपूर्ण त्रिभुज का एबीसी कोण 90 डिग्री का है। तो एक कोण बराबर, और साथ में इन छोटे वाले त्रिभुज और टोटल त्रिभुज में सी कोण आपका उभयनिष्ठ है। सी कोण इसमें भी पड़ता है और टोटल में भी पड़ता है। तो कोण सी बराबर कोण सी, फिर दो कोण बराबर हुए यानी ए समरूपता नियम लागू होगा और बीडीसी भी समरूप होगा त्रिभुज एबीसी के। यह भी प्रूफ हुआ। अब आप फर्स्ट में देखते हैं कि त्रिभुज एडीबी समरूप है त्रिभुज एबीसी के, और सेकेंड में आपने प्रूफ किया कि बीडीसी समरूप है त्रिभुज एबीसी के। यानी ये दोनों त्रिभुज एक ही त्रिभुज एबीसी के समरूप है। यानी आपका ये दोनों समान त्रिभुज के समरूप है, यानी ये दोनों आपस में भी समरूप होंगे। यानी त्रिभुज एडीबी समरूप त्रिभुज बीडीसी, ये प्रूफ हो जाएगा। तो बच्चों इसी के साथ हमारा यह प्रमेय 6.7 समाप्त हुआ। अगले दिन हम लोग प्रमेय 6.8 को पढ़ेंगे। धन्यवाद।